दोस्तों आज आपको हम बताने वाले हैं कि सरकार की तरफ से पेंशन पाने वालों के लिए खुशखबरी आ गई है। वृद्धा विधवा विकलांग दोस्तों पेंशन पे नए नियम लागू हो चुके हैं। अब नई नीति के तहत आप लोग को पेंशन का पैसा जारी किया जाएगा। पेंशन के साथ साथ आप लोग को 5 बड़े फ़ायदे और मिलने वाला है। अब आप लोग की जो पेंशन है उसमें बढ़ोतरी की गई है। अब आपको 3,000 से 6,000 रुपये तक की पेंशन दी जाएगी। पेंशन आप लोग को कम मिलेगी। और दोस्तों इसके साथ आप लोग को जो 5 बड़े फ़ायदे हैं वो क्या क्या मिलने वाले हैं, सभी जानकारी आप लोग इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आप लोग चैनल पर का सब्सक्राइब कर लेना है और आप लोग को बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देश में सीनियर सिटीजन की संख्या लगातार बढ़ रही है और उनकी आर्थिक सुरक्षा एक बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। ऐसे में सरकार ने 2025 में बुजुर्गों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे लाखों जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको सीधा फायदा मिलेगा। इस फैसले के तहत पेंशन राशि में ज़बरदस्त बढ़ोतरी की गई है, जिससे बुजुर्गों को अब हर महीने ज़्यादा आर्थिक सहायता यानी पेंशन मिलेगी। दोस्तों महंगाई और बढ़ते खर्चों के बीच बुजुर्गों के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें न सिर्फ अधिक पेंशन मिलेगी बल्कि कई नई सुविधाएं और योजनाएं भी शुरू की गई हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि बुजुर्ग आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जी सकें। इस नई नीति के तहत पेंशन की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र होगी, जिससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ेगी। दोस्तों बढ़ी हुई पेंशन का लाभ देश भर के सभी जो पात्र बुजुर्ग हैं उनको मिलेगा। साथ ही पेंशन वितरण की प्रक्रिया को भी अधिक डिजिटल और आसान बनाया गया है। अब बुजुर्गों को लंबी लाइन या कागजी कार्रवाई में नहीं गुजरना पड़ेगा। यह कदम सरकार की सामाजिक सुरक्षा नीति को और मजबूत बनाता है। सीनियर सिटीजन पेंशन दोस्तों सरकार ने 2025 से सीनियर सिटीजन पेंशन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब दोस्तों 60 साल या उससे अधिक जो उम्र के बुजुर्ग हैं उनको न्यूनतम 3,000 से लेकर 6,000 तक की पेंशन दी जाएगी, जो पहले 500 रुपये से लेकर 2,000 रुपये के बीच थी। दोस्तों यह राशि सीधे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से बैंक खाते में आएगी। दोस्तों पेंशन के जो नए नियम हैं 1 जुलाई 2025 से लागू हो चुके हैं। इसके तहत वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है। सबसे खास बात यह है कि अब पात्रता आवेदन प्रक्रिया को भी आसान बना दिया गया है। सीनियर सिटीजन सेमी स्कीम में निवेश सीमा बढ़ा दी गई है और पीएम वरिष्ठ सम्मान कार्ड योजना में भी शुरू की गई है, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ तुरंत मिल सकेगा। दोस्तों अब बुजुर्गों को हर महीने पेंशन के साथ साथ फ्री यात्राएं, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि फर्जी लाभार्थियों को हटाया जाए और सही व्यक्तियों तक पेंशन को पहुंचाया जाए। दोस्तों सीनियर सिटीजन पेंशन योजना 2025 एक नज़र में है। यहाँ पर बताया गया है हाईलाइट में कुछ। दोस्तों लागू जो हुई है 1 जुलाई से दोस्तों लागू हो गई है। आप लोग की जो पेंशन है 3,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। राज्य के हिसाब से दोस्तों ये अलग अलग हो सकता है पेंशन की राशि में बढ़ोतरी। दोस्तों अधिकतम आप लोग को जो पेंशन है 6,000 रुपये तक मिलेगा। 3,000 से 6,000 तक मिलेगा राज्यों के हिसाब से। दोस्तों पात्रता क्या रहेगी, 60 वर्ष या उससे अधिक आप लोग की उम्र होनी चाहिए। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज आपके पास आधार कार्ड, बैंक खाता, पैन कार्ड और राशन कार्ड ये अनिवार्य है। दोस्तों लाभार्थी वर्ग रहेंगे वृद्ध, विधवा, विकलांग और बीपीएल कार्डधारी। दोस्तों राशि ट्रांसफ़र डीबीटी के माध्यम से सीधा बैंक खाते में आप लोग को पहुंचाई जाएगी। अन्य सुविधाएं आप लोग को क्या मिलेंगी, फ्री यात्रा, स्वास्थ्य सेवाएं और वरिष्ठ सम्मान कार्ड आप लोग को दिया जाएगा। दोस्तों सीनियर सिटीजन पेंशन बढ़ोतरी से जुड़ी कुछ मुख्य बातें हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि 60 से 70 वर्ष के जो बुजुर्ग हैं उनको 2500 रुपये से लेकर 3,000 तक पेंशन मिलेगी, जो पहले 2,000 थी। दोस्तों
बहुत से राज्यों में पेंशन बढ़ गई है। जैसे दिल्ली राज्य है, वहाँ पर आप लोग की जो पेंशन है 25 रुपये मिलती है, अब दोस्तों 3,000 रुपये मिलने वाली है। इसी तरह बहुत से राज्यों में पेंशन की बढ़ोतरी हो गई है। दोस्तों 70 वर्ष से जो अधिक के बुजुर्ग हैं उनको 3,000 से 6,000 तक की मासिक पेंशन अब दी जाएगी। आप लोग की जो पेंशन है वो हर महीने की 10 तारीख को सीधे बैंक खाते में ट्रांसफ़र होगी। यानी दोस्तों आप लोग की जो पेंशन है 10 तारीख को ट्रांसफ़र होगी। यहाँ पर बताया गया है बीपीएल दोस्तों कार्डधारी और दोस्तों जो पात्र बुजुर्ग हैं उनको इस योजना का लाभ भी मिलेगा। फ्री यात्रा दोस्तों अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ बुजुर्गों को मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल यानी ऑनलाइन और पारदर्शी कर दी गई है। दोस्तों वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में निवेश सीमा बढ़ाई गई है जिससे अधिक ब्याज मिल सकेगा और पीएम वरिष्ठ सम्मान कार्ड के जरिए बुजुर्गों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही जगह मिल पाएगा। दोस्तों सीनियर सिटीजन पेंशन योजना के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए? यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि आवेदक की जो उम्र है 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। बीपीएल कार्डधारी या गरीबी रेखा से नीचा आप जीवन यापन करने वाले बुजुर्ग हों प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों आधार कार्ड, बैंक खाता, पैन कार्ड, राशन कार्ड जरूरी दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। विधवा पेंशन के लिए महिलाओं की जो उम्र है बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है। विकलांग पेंशन के लिए आपकी जो उम्र है सीमा और दोस्तों पात्रता आसान बनाया गया है। आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगा? यहाँ पर इच्छुक जो बुजुर्ग हैं उनको ऑनलाइन पोर्टल नज़दीकी जो भी सरकारी कार्यालय हैं आवेदन कर सकते हैं। सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड या जमा करने होंगे। पात्रता की जांच के बाद पेंशन स्वीकृत आपकी हो जाएगी और दोस्तों राशि सीधे आप लोग को बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। आवेदन की स्थिति है ऑनलाइन आप ट्रैक या चेक कर सकते हैं। सरकार की अन्य घोषणाएं कौन कौन सी हैं, तो इसके साथ आप लोग को और फ़ायदा क्या मिलेगा? दोस्तों वरिष्ठ नागरिक को इनकम पर 10 लाख तक की छूट दी जाएगी और स्वास्थ्य सेवाओं पर प्राथमिकता और छूट मिलेगी। दोस्तों 7 नई योजनाएं भी लागू की गई हैं जिससे जो बुजुर्ग हैं उनका जीवन सुरक्षित बनेगा। दोस्तों फर्जी लाभार्थी हैं उनको हटाने के लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य किया गया है। दोस्तों सीनियर सिटीजन के लिए बढ़ी हुई पेंशन के फ़ायदे क्या मिलेंगे? बुजुर्गों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा में सुधार होगा। महंगाई के दौर पर राहत आप लोग को मिलेगी। सरकारी योजनाओं का सीधा दोस्तों त्वरित लाभ आप लोग तक पहुंचेगा। जीवन स्तर में सुधार और सम्मानजनक जीवन दोस्तों आप लोग का गुजरेगा। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि यह जानकारी विभिन्न समाचार दोस्तों सरकारी घोषणाओं पर आधारित है। हालांकि कुछ राज्यों में पेंशन की राशि और नियम में अंतर हो सकता है। कई बार चुनावी दोस्तों मौसम की तरह घोषणाएं होती हैं, अधिक सुनने को मिलती हैं, लेकिन सभी लाभार्थियों को वास्तविक लाभ तभी मिलता है जब राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें इसे पूरी तरह से लागू करें। इसलिए आवेदन करने से पहले अपने राज्य की जो आधिकारिक वेबसाइट है वहाँ पर स्थानीय कार्यालय है वहाँ से आप पुष्टि जरूर कर लें। और दोस्तों योजना की जो असलियत है ये पेंशन बढ़ोतरी की घोषणाएं तो हुई हैं, कई जगह दोस्तों लागू भी हो रही हैं। दोस्तों आपको पता है कि बहुत से राज्यों में पेंशन की बढ़ोतरी हो गई है। दिल्ली में हो गया है दोस्तों, झारखंड में हो गया, राजस्थान में हो गया, बिहार में हो गया। दोस्तों बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर पेंशन की बढ़ोतरी हो गई है, लेकिन अभी दोस्तों बहुत से राज्यों में, हरियाणा में भी हो गई है, बहुत से राज्यों में पेंशन अभी बढ़ के नहीं मिला है। तो आप लोग को सत्यापन के बाद आप लोग को जो पेंशन है वो बढ़ के दिया जाएगा। सभी दोस्तों राज्यों में पेंशन का सत्यापन भी किया जा रहा है। इसी कारण से किया जा रहा है जो फर्जी लाभार्थी हैं उनको बाहर निकाला जाए और दोस्तों सिर्फ पात्र लाभार्थियों को जो बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिया जाए। दोस्तों सभी राज्यों में एक समान लाभ मिलना अभी बाकी है। कुछ घोषणाएं चुनावी वादों के तहत भी की जाती हैं, जैसे चुनाव जब आता है तब भी कुछ सरकारें घोषणा करती हैं लेकिन दोस्तों पूरा नहीं कर पाती हैं, जिनका पूरा होना राज्य सरकार की नीति और बजट पर निर्भर करता है। अंत में पेंशन बढ़ोतरी की खबर सही है, लेकिन हर जगह इसका लाभ मिलना अभी पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं है। दोस्तों बहुत से राज्यों में पेंशन की बढ़ोतरी हो गई है, लेकिन बहुत से राज्यों में पेंशन की राशि में बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो आप लोग को जो भी है अपडेट दोस्तों आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर भी जाके एक बार चेक जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब तक यहाँ पर आपकी सरकारें पूरी तरह से लागू नहीं करती हैं तब तक दोस्तों आप लोग की जो पेंशन है उसमें बढ़ोतरी नहीं की
की जाती है तब तक उसका आप लोग को फ़ायदा नहीं मिलता है। चुनाव के दौरान दोस्तों नेता तो बहुत बोल के जाते हैं, लेकिन दोस्तों चुनाव जीतने के बाद दोस्तों कोई योजना दोस्तों लागू ज़मीनी स्तर पर नहीं जल्दी कर पाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों अपडेट मिलती रहती है। तो दोस्तों आई होप अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई जानकारी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों और बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को ज्वाइन कर लें पहली बार आए हैं तो। दोस्तों चलिए मिलते हैं नए वीडियो से, नए टिप। बाय।